प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा देशस्य पुरातनी भाषा अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा देश की सबसे प्राचीन भाषा है। इयम अमरा वाणी, अर्थात यह अमर वाणी है। विश्वस्य भाषासु अपि प्राचीनतमा, और विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। इयम भारतस्य विविध भाषाणां जननी पोषिका च, अर्थात इयम भारतस्य, यह भारत की विविध भाषाओं की जननी और पोषिका अर्थात पालन करने वाली है। एषा भाषा सर्वासां भाषाणां उद्गम स्थानम, अर्थात यह भाषा सभी भाषाओं का उद्गम स्थान है। भारतस्य काचिदपि प्रादेशिकी भाषा संस्कृत भाषा माध्यमेन अन्यथा प्रादेशिक्य भाषया सह सरलतया संबंधं स्थापयितुं प्रभवति, अर्थात भारतस्य काचिद अपि प्रादेशिकी भाषा, भारत की कोई भी प्रादेशिक भाषा संस्कृत भाषा के माध्यम से अनया प्रादेशिक्य भाषया सह, अर्थात और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के साथ सरलता से संबंध स्थापित करने में समर्थ है। अर्थात भारत की अन्य प्रादेशिक भाषाएं संस्कृत भाषा के साथ बहुत सरलता से संबंध स्थापित कर सकती हैं। अक्षर परिचयेन हीनाः अपि जनाः संस्कृतस्य प्रतिशतं 10 शब्दान् बोधन्ति, अर्थात ये कहते हैं कि अक्षर परिचय हीना, अर्थात जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, वे ऐसे व्यक्ति भी संस्कृत भाषा के प्रतिशत के हिसाब से 10 शब्दों का ज्ञान रखता है। अर्थात जिस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का अक्षर ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति भी संस्कृत के लगभग 10 शब्दों का ज्ञान अपने पास रखता है। संस्कृत भाषायां विश्वस्य श्रेष्ठम प्राचीनतमं साहित्यम विद्यते, अर्थात संस्कृत भाषा में ही विश्व का सबसे श्रेष्ठ और पुराना ज्ञान प्राप्त होता है। भारतवर्षस्य यत्किमपि सर्वोत्तमं तत्सर्वस्यां भाषायां संचितम वर्तते। ये कहते हैं कि भारतवर्षस्य, अर्थात भारतवर्ष के यत्किमपि सर्वेषां, सर्वोत्तमम, जो कुछ भी सबसे उत्तम, तत्सर्वस्यां भाषायां संचितम, अर्थात भारत में जो कुछ भी सबसे श्रेष्ठ है वह इस भाषा में ही निहित है, इस भाषा में ही लिखा गया है। वेदाः रामायणं महाभारतम् आयुर्वेदः अर्थशास्त्रं षड्दर्शनानि नीति शास्त्रादिकञ्च अस्याः गौरवगाथां गायन्ति। कहते हैं वेद, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, षड्दर्शनानि अर्थात 6 दर्शन और नीति शास्त्र आदि इसी की गौरव गाथा को गाते हैं। अर्थात ये सभी शास्त्र, ये सभी साहित्य संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अस्या कालिदासः भवभूति बाण जयदेवादय महाकाव्यस्तु विश्व साहित्ये प्रसिद्धा, अर्थात कालिदास, भवभूति, बाण, जयदेव आदि इन सभी के महाकाव्य भी विश्व साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये सभी नाम जो मैंने आप सभी के समक्ष अभी लिए हैं, ये सभी संस्कृत साहित्य के उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिन्होंने अपने महाकाव्य को संस्कृत भाषा में ही लिखा है। अनेन साहित्येन इयं गंगैव पावनी समुद्र इव गभीरा कौमुदीव रमणीया वीणैव कर्मण मधुरा भारतीय भाषाणाम उपकारिणी च अस्ति। ये कहते हैं अनेन साहित्येन, इसी साहित्य में, इयम गंगैव पावनी, अर्थात यह साहित्य गंगा के समान पवित्र है, समुद्र इव गभीरा, समुद्र की गहराई के समान है, और कौमुदीव रमणीया, कौमुदी के समान सुंदर, और वीणैव कर्णमधुरा, वीणा के समान कानों को सुंदर लगने वाली भारतीय भाषाणाम उपकारिणी च अस्ति, यह भारतीय भाषाओं पर उपकार करने वाली भाषा है। अर्थात संस्कृत भाषा गंगा नदी के समान पवित्र है, समुद्र की गहराई के समान इसकी गहराई है, और कौमुदी के समान यह सुंदर है, और वीणा के समान कानों को मधुर लगने वाली भाषा कही गई है। अस्यामेव भाषायाम अस्माकं संस्कृते बीजानी, और इसी भाषा में ही हमारी संस्कृति का
बीज है। अस्माकं जीवने यत् किमपि सारभूतम, अर्थात हमारी इस जीवन में जो कुछ भी सारभूत है यही आदर्श गुण ही भारतीयं जीवनं रुचिकरं ते सर्वे संस्कृत भाषायां प्रत्यक्षः भवन्ति। अर्थात जो कुछ भी हमारे जीवन में सारभूत है या यही आदर्श गुण ही जो आदर्श गुणों के द्वारा भारतीय जीवन में रुचिकरम अर्थात अच्छे हैं, ते सर्वे संस्कृत भाषायां प्रत्यक्षः भवन्ति। अर्थात हमारे जीवन में जो कुछ भी आदर्श गुण है या फिर सारभूत है वे सभी संस्कृत भाषा में ही निहित है। संस्कृत भाषा राष्ट्रीय चेतनायाः राष्ट्रीय स्वाभिमानस्य अपि जन्मदात्री। कहते हैं कि संस्कृत भाषा राष्ट्रीय चेतना अर्थात संस्कृत भाषा राष्ट्रीय चेतना की और स्वाभिमान की जन्मदात्री कही जाती है। तस्याः अध्ययनेन श्रेष्ठ गुणाः विकसन्ति। इसके अध्ययन से श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते हैं। संस्कृतस्य भद्रभावेन परान् प्रति निष्ठुरः संसारः स्वीयं जीवन मार्ग बोधेत। ये कहते हैं कि संस्कृतस्य भद्रभावेन संस्कृत के भद्र भाव के द्वारा ही परान दूसरों अर्थात जो ये संसार जो निष्ठुर है इसके द्वारा ही इस संसार को हम जीवन जीने का मार्ग दे सकते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा के माध्यम से ही जो ये निष्ठुर संसार है यह जीवन जीने का मार्ग प्राप्त कर सकता है। तस्य मानवीय सिद्धांताः संसारे, उसके मानवीय सिद्धांत संसार में संयुक्त राष्ट्र संघस्य सिद्धांतानां प्रसारणे अपि भूरि उपकरिष्यन्ति। अर्थात उसके मानवीय सिद्धांत संसार में संयुक्त राष्ट्र संघ में सिद्धांतों को फैलाने के लिए उपकार कर सकते हैं। संस्कृत सहयोगेन कश्चिद अपि उत्तर भारतीय तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम असमी इत्यादि भाषाणां अभिज्ञः भवितुं प्रभवति। कहते हैं कि संस्कृत सहयोगेन संस्कृत के सहयोग से ही कश्चिद अपि कोई भी उत्तर भारतीय भाषा जैसे तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम या असमी अर्थात असम की भाषा आदि अभिज्ञः भवितुं प्रभवति। अर्थात हम उत्तर भारतीय भाषाओं को संस्कृत भाषा के माध्यम से सरलता से जान सकते हैं। एवमेव दक्षिण पूर्वोत्तर भारतीयाः हिंदी भाषा विज्ञः। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्वोत्तर में हिंदी भाषा को सरलता से जान सकते हैं। संस्कृत अध्ययनं विना भारतवर्षस्य आत्मा कदापि तृप्तिं न गच्छेत्। कहते हैं कि संस्कृत भाषा के अध्ययन के बिना कभी भी भारतवर्ष की आत्मा तृप्त नहीं होती। अस्याम एव भाषायां भारत राष्ट्रस्य तपश्चर्या सत्यदर्शनम गौरवंच अभिव्यक्ति अभिभंजत। अर्थात इसी भाषा में ही भारतस्य राष्ट्रस्य भारत राष्ट्र के तपश्चर्या अर्थात तपस्वियों ने सत्य दर्शनम गौरवम इस भारत का गौरव और अभिव्यक्तम भंजत अर्थात उन्होंने दर्शन और गौरव प्राप्त किया है। संस्कृत अध्ययनम भारत राष्ट्रस्य विश्वस्य च बहुविधानां व्याधिनां उत्कृष्टम औषधम। ये कहते हैं कि संस्कृत अध्ययनम संस्कृत के अध्ययन से भारत राष्ट्र और विश्व के अर्थात भारत और विश्व दोनों के बहुविधानां व्याधिनां अनेक प्रकार की बीमारियों को हम उस औषधि से दूर कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत वह औषधि है जहाँ भारत और दुनिया के अनेक बीमारियों को अनेक कष्टों को दूर किया जा सकता है। अकथयत श्री नेहरू अकथयत अर्थात श्री नेहरू ने भी कहा है यावच्च इदं तिष्ठेत जनजीवनं च प्रभावयेत तावद एव भारतस्य भारतत्वम। श्री नेहरू जी ने कहा है यावच्च इदं तिष्ठेत जब तक यह जीवित है जनजीवनं च प्रभावयेत और लोगों के जीवन को प्रभावित करती रहेगी तावद एव भारतस्य भारतत्वम और तभी भारत भारत कहलाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी ने इस पाठ के माध्यम से संस्कृत भाषा के महत्व को जाना और पढ़ा। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य करेंगे और संस्कृत भाषा के महत्व को जानेंगे।